देखिए, कल रात को जब आप और हम सब सो रहे थे तो भारत के ऐसे 15 शहर थे जो कि सीमावर्ती क्षेत्र में आते हैं, वो पाकिस्तान के टारगेट पर थे। लेकिन क्योंकि भारत का S-400 डिफेंस सिस्टम लगातार एक्टिव है और ऐसे में बड़ी साजिश को पाकिस्तान की यहां पर नाकाम कर दिया गया भारत की ओर से। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि भारत के लिए अपने आप में, क्योंकि भारत का चक्रव्यूह कहा जाता है S-400 डिफेंस सिस्टम को। साल 2018 में भारत और रूस के साथ एक डील हुई थी और रूस में ही S-400 डिफेंस सिस्टम को निर्मित किया गया था 1980 के दशक में। तब के ये डिफेंस सिस्टम है जो कि एक्टिवेट कर दिए गए भारत ने, तब जब भारत को मालूम था अच्छे से कि पाकिस्तान की ओर से कोई बड़ी साजिश यहां पर रची जा सकती है। और देखिए, पाकिस्तान अब कौन सा डिफेंस सिस्टम यूज करता है? पाकिस्तान यूज करता है HQ-9 डिफेंस सिस्टम, और जो चीन निर्मित है, चीनी डिफेंस सिस्टम को भी मात दे दिया यहां पर भारत के S-400 डिफेंस सिस्टम ने। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी भारत के लिए, और रात के अंधेरे का फायदा देखिए पाकिस्तान की ओर से यहां पर उठाया गया। लेकिन पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 आतंकी ठिकानों को जो नेस्तनाबूद किया गया, सोचिए पाकिस्तान के अंदर ही खुशी मनाई गई। अभी जो क्षेत्र है ये बलूचिस्तान का क्षेत्र है। बलूचिस्तान भारत के साथ बहुत बार रहा है और आगे भी बलोच विद्रोहियों ने साफ साफ कहा है कि अगर युद्ध होता है भारत और पाकिस्तान के बीच में तो वो साथ केवल और केवल भारत का ही यहां पर देंगे। अब बलोचिस्तान आखिर क्यों भारत का यहां पर साथ देना चाहता है ये भी आप समझिए, क्योंकि बलूचिस्तान हमेशा से विद्रोह में ही रहा है, विरोध में ही रहा है पाकिस्तान की सरकार की, पाकिस्तान की सेना के, क्योंकि उनको एक तरीके से प्रताड़ित यहां पर किया गया, उनके अधिकार का हनन यहां पर किया गया, उनकी मांगे कभी भी जो पाकिस्तान की सरकार है उसकी ओर से नहीं मानी गई। अब बलूचिस्तान का जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान का 44% एरिया कवर करता है, 44%, एक बहुत बड़ा हिस्सा, जो कि बलूचिस्तान सबसे बड़ा वहां पर राज्य भी है, सबसे बड़ा क्षेत्र प्रांत भी वहां पर माना जाता है पाकिस्तान का। तो सोचिए कितना बड़ा एक क्षेत्र है, आधे से ज्यादा, आधे से थोड़ा सा कम पाकिस्तान है, आप समझिए पूरा का पूरा एक आधा हिस्सा पाकिस्तान का बलूचिस्तान ही है। अब वहां पर जो बलोच रहते हैं उनका अधिकारों का हनन हमेशा से पाकिस्तान की सरकार करते आई है। कैसे, ये भी मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन इससे पहले आप ये यहां पर जानिए कि आखिर बलूचिस्तान इतना खास क्यों है किसी के लिए भी, चाहे पाकिस्तान के लिए हो या फिर भारत के लिए हो। देखिए, खास तौर पर पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो बलूचिस्तान 44% एरिया, जैसे मैंने आपको बताया, पूरा कवर करता है। इसके अलावा वहां पर प्राकृतिक संपदाएं बहुत सारी हैं, फ्यूल बहुत ज्यादा होता है, नेचुरल गैस के लिए जाना जाता है बलूचिस्तान, और ऐसे में खनन वहां पर अवैध तरीके से बहुत ज्यादा किया जाता है। बहुत सारी पुरानी आदिवासी क्षेत्रों को भी वो यहाँ पर समेटता है। इसके अलावा आबादी वहां पर कम जरूर है, लेकिन जो वहां की प्रकृति है, वहां की जो संपदाएं हैं, वो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ी रूपरेखा तय करती है, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को एक तरीके से मजबूत करती हैं, क्योंकि सब कुछ वहीं पर है। इसके अलावा जो बड़ा हिस्सा है पाकिस्तान का वो भी बलूचिस्तान में ही आता है। इसीलिए हमेशा से पाकिस्तान सरकार की जो नजर रही है वो बलूचिस्तान पर रही है, लेकिन उनके लोगों को कभी भी उन्होंने यहाँ पर साथ नहीं दिया। और बार बार बलूचिस्तान के लोग यही कहते हैं कि हमारी संपदाओं का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी जगहों का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी पहाड़ों को आकर अगर आप खोद कर खनन उनका कर रहे हैं, वहां से जो प्राकृतिक संपदाएं हैं वो अगर निकाल कर ले जा रहे हैं, तो उसके बदले हमें कुछ दिया जाए। लेकिन आज तक पाकिस्तान की सरकार ने कभी भी बलोचों को सुना नहीं है, और यही मात्र उनकी मांग है। आप देखिए, जब यहां पर भारत की ओर से ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमला किया गया, आक्रमण किया गया पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर, तो बाकायदा बहुत सारे डांस वीडियोस ऐसे हैं जो बलोचिस्तान से सामने आए। वहां पर लोग खुशियां मना रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना पर इस तरीके से हमला हुआ, वहां के आतंकी ठिकानों पर इस तरीके से हमला हुआ। और यही कारण है कि दोनों का टारगेट, देखिए, हमेशा से भारत भी एक तरीके से तकरार रही है, भारत की भी पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी के साथ, और वही चीज बलूचिस्तान के साथ भी हुई है। इसीलिए बलूचिस्तान हमेशा से भारत का साथ देता आया है, ना कि पाकिस्तान का। और उसने पहले ही साफ क्लियर कर दिया है कि अगर कुछ भी युद्ध जैसी स्थिति बनती है, जो कि अब बन चुकी है, तो हमेशा भारत का साथ यहां पर बलूचिस्तान देगा। बलूचिस्तान विद्रोही भारत का साथ देंगे। और इसके अलावा आपने बहुत सारी खबरें ऐसी सुनी भी होंगी जहां पर पाकिस्तानी आर्मी और बलोच आर्मी के बीच में बहुत तकरारें हुई है, बहुत सारी छोटी मोटी लड़ाइयां यहां पर हुई हैं। और अभी हाल ही में 2 दिन पहले बम के जरिए, रिमोट बम के जरिए वहां पर पाकिस्तानी सेना की एक गाड़ी को, काफिले को उड़ा दिया गया था बलूचिस्तान की ओर से। तो आप सोचिए किस तरीके से अब अपने ही गृह युद्ध में यहां पर एक तरीके से पाकिस्तान उलझता जा रहा है, और दूसरी ओर उसने यहां पर हाथ मोल लिया है भारत के साथ, और उसका माकूल जवाब भारत की ओर से हर दिन, हर क्षण यहां पर पाकिस्तान को दिया जा रहा है। और इसीलिए भारत के लिए भी बलूचिस्तान कितना महत्वपूर्ण है, इस वीडियो में आज आपने समझा।